राम नाम सुखदाई भजन करो भाई जीवन को जिनका एक भाव दिया है किसी कवि ने, कवि कह रहा है जीवन है कागज की पुड़िया, जीवन है कागज की पुड़िया, बोल परे गली जाई, बोल परे गली जाई भजन करो भाई जीवन को राम नाम सुखाई भजन करो भाई जीवन जीवन है माटी का ढेला, जीवन है माटी का ढेला, लेकिन जैसे हर जीव कोई सा जीव हुई और उसे कौन खाता है? काल। उसी तरह से इस जी के जंजाल को मिटाने में सबसे बड़ा लक्ष्य किसका है? बूंद पड़े गली जाई, बिना पानी के कुछ नहीं होना, और नमी अगर मानव के अंदर हो जाए तो क्या कहना? बूंद पड़े गली जाई भजन करो भाई जीवन को राम नाम सुखाई भजन करो भाई जीवन संसार में आने के बाद में जीवन के ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। संसार में आने के बाद में इस मानव तन में कभी अहंकार नहीं। आइए चलते कथानक की और अहंकार के भाव को पकड़कर। अरे जिस वक्त महाराज संगी ऋषि ने लोमस ऋषि के गले में पड़ा हुआ वो मरा हुआ सर्प देखा और उसी समय पर 10 कदम पीछे ही खड़ा हो गया, दिव्य दृष्टि से देखा तो क्या देख रहा है कि महाराज परीक्षित अपने रथ से नीचे उतरने के बाद में धनुष के बल से उठाया सर्प को मरा हुआ तक्षक अब महाराज लोमस ऋषि के गले में डाल करके और राजा परीक्षित जो इंद्रप्रस्थ का राजा चला गया। अरे उसी समय आंखों में लोहों के कतरे भर गए और कहने लगा संगी ऋषि और तक्षक जो तो हमारे गुरु के गले में पड़ा हुआ, एक बात कान खोल के सुन ले, मैं तुझे आदेश देता हूं और मेरी आज्ञा का पालन करना सिर्फ तेरा कर्म है। और बोला कि सावधान बस सावधान और तक्षक जिंदा हुई जाइए। अरे आंख में रोज जाई ना जाते कभी कभी जीवन में अहंकार भी विनाश की जड़ बन जाता है। कभी कभी ऐसा होता है गलती कोई और करता है, कष्ट को दूसरा उठाता है।
ना हुई गई आठवें रोज बाई राजा को तो सब हो गई है। अरे धन के घमंड में आकर के तूने मेरे गुरु के गले में मरा सर्प डाल दिया। अरे तुझे जरा सा भी सोच नहीं हुआ मैं क्या कर रहा हूं। और बोला ओ धन के मत वाले राजा, ओ माया मद के दीवानी, और मेरे हाथों से मौत तेरी लिख देगी पीछे विधाता ने। मेरे हाथों से मौत तेरी लिख देगी पीछे विधाता ने। महाराज जिस समय पर श्रृंगी ऋषि ने साथ दिया, गुरु जी के गले से मरा हुआ सर्प हटाया, तो गुरु जी की समाधि टूट गई। देखा सामने कंपित होता हुआ खड़ा, तो महाराज श्रृंगी ऋषि से लोमस ऋषि पूछने लगे बेटा क्या बात है। अरे बोले गुरुदेव तुम्हें नहीं पता वो दिल्ली का राजा अर्जुन का नाती आया हुआ था परीक्षित, तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया, मैंने उसे साथ दे दिया। अच्छा तुमने उसे साथ दे दिया लेकिन ये नहीं सोचा कौन है। अरे जिस जगह पर सिंह और बकरी दोनों एक घाट पर पानी पीते हैं, शायद तुमने उसी के साथ में अन्याय किया। अब जाओ जाओ दौड़ करके महाराज परीक्षित को सूचना दे दो कि आज के 8वें दिवस तुम्हें तक्षक डस लेगा और तुम अपनी मुक्ति के लिए कुछ द्वार खोज ले। भाइयों महाराज जिस समय पर परीक्षित को सूचना भिजवाते हैं उस समय पता है कितनी उम्र हो गई थी उनकी। बंधुओं कि मोहि देखती तने युग भयउ, मोहि देखती तने युग भयउ, ब्रह्मा विष्णु भयउ। कितने दिन हो गया जब महाराज परीक्षित को साथ मिला, एक बार नहीं प्रमाण मिलता है कि 20 बार ब्रह्मा जो है दुनिया में आकर के और नष्ट हो गए। इतने दिन की उम्र महाराज लोमस ऋषि की उस तपोवन की बगिया में हो गई थी। बंधुओं महाराज परीक्षित को जैसे ये सूचना मिली, महाराज परीक्षित दुखी हो गए। तब तक मैया नेवल्दे का आगमन हो गया और जिस समय पर मैया नेवल्दे आकर के सामने पहुंची, अपने पति के शुभ चिंतक चेहरा को देखा तो मन में झटका लग गया। बंधुओं पत्नी वही है जो पति के मन की भावनाओं को समझे, पति वही है जो देवी का भाव दे करके अपने घर में अपनी गृहिणी को रखे। भाइयों कि पिया मन भाए सुहागिनी वही है, और दिल से उतर जाए आभागिनी, दिल से उतर जाए आभागिनी वही है। पिया मन भाए, पिया मन भाए, पिया मन भाए, सुहागिन वही है, सुहागिन वही है, पर दिल से उतर जाए आभागिनी।
जैसे ही महारानी नेवल्दे ने अपने पति के चेहरे के दर्शन किए, मन में झटका लग गया, आज हमारे पति के ऊपर कुछ संकट है। महाराज परीक्षित ने अपनी प्यार प्यारी दुल्हन नेवल्दे को सारी कहानी कह सुनाई। हे देवी, मैं गया हुआ था, रास्ते में मेरी धर्मराज से मुलाकात हुई। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके आई हुई थी। मैंने कलियुग को बहुत फटकार लगाई। उसे ने रहने के लिए मेरे से पूछा। मैंने सब गंदी गंदी जगहें जहाँ जुआ खेला जाता हो, दारू मदिरा पान किया जाता हो, भाई भाई में मेल ना हो, माता पिता का आपस में प्यार ना हो, अगर परिवार में एकता नहीं है, बड़े छोटे का सम्मान नहीं है, मैंने ऐसी जगह उसे रहने के लिए बोल दिया है। अच्छा, फिर क्या हुआ महाराज? हे देवी, अंत समय वो कहने लगा, तुमने तो सारी ऐसी जगहें बता दी जिस जगह पर मैं एक घड़ी रुक नहीं सकता। अरे कोई ऐसी जगह दे दो जिस जगह पर कम से कम हम विश्राम कर सकें। तो महारानी, मैंने उसे रहने के लिए सोचा कि प्राणी ज्यादा सोता है तो सोने के कारण बस कम सोएगा जब कलियुग वास करेगा, इसलिए मैंने कह दिया जाओ तुम सोना में रहो। मैंने नहीं जाना था कि वो सोना नहीं समझ रहा है, ये मेरे सर पे रखा हुआ सोना जो मुकुट सोने का था। बंधु, सोना दो प्रकार का है। एक तो सोना जो हमारी माताएं बहनें आभूषणे पहनती हैं, और एक सोना जो 8 बजे पढ़ के सो जाओ, सुबह 11 बज जाए तो पता चलो भाई सुबह ना भाई। अरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भगवान के चरणों में कुछ मुद्रा दान कर रहे हैं। ईश्वर सुख शांति दान प्रदान करे, माँ गंगा कल्याण करती रही, यही कामना है। बंधुओं, इधर एक तो महाराज श्रृंगी ऋषि के द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप मिला, और इधर एक श्राप, अगर श्राप समझे चाहे प्रण समझे, प्रण प्रतिज्ञा एक ही चीज है। महारानी नेवल्दे के पिता क्या कहते हैं, जरा ध्यान देना। आप पीछे इस कथा को सुन चुके, मैंने इसी जगह से पुलिस स्टाफ दिया था। क्यों? कि बिना परीक्षित मौज के समय पर फिर जिस समय महारानी नेवल्दे अपने पिता बासु को अमृत दे करके लौट करके चली परीक्षित के पास, तो उसी समय महाराज बासुक ने अपनी कन्या को बार बार समझाया, लेकिन वो देवी न मानी और कहने लगी, पिताजी मैं ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहती हूँ जिस जगह पर हमारा मान न हो, अपमान होता हो। दूसरी बात ये रह गई, अगर कोई दूसरा करता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पिता तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं नहीं रहना चाहती, मैं वही जा रही हूँ जिस जगह आप वचन हार गए हो। क्यों? मेरा पति, मेरा जीवन साथी मैं वचन दे करके आई हूँ और उसी के पास निभाने जाती हूँ। तो महाराज बासु कहने लगे, अरे बेवकूफ है लड़की, अगर तू यहाँ से जा रही है तो जा, एक बात हमारी सुन ले, मैं तुझे कभी सुख की नींद नहीं सोने दूंगा। और बोले, कि इतने से समही पुने और खान पान तो छाड़ी, और जा दिन हम भोजन करें जब होने वाला से। इतने शेष मही पुने खान पान तो छाड़ी, जान हम भोजन करें जब होने वाला से। महाराज बासु कहने लगे, ओरी लड़की, अगर तू मेरी मान मर्यादा को धूल में मिला करके जा रही है तो जा, मैं एक संकल्प करता हूँ, अरे जब तक मैं तुझे विधवा के स्वरूप नहीं देखूंगा तब तक खाना पीना मेरा हराम है। और इतना कहने के बाद महाराज बासुक अपनी भरी हुई सभा में पहुंचे और बीड़ा डाल दिया सभा में, और डालने के बाद में एक बात बोले कि खाई के